हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी बीसी पॉइंट में। और आज हम बताने जा रहे हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया रिव्यू का क्वेश्चन सेमेस्टर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पेपर का? डीएससी 2B पेपर का। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका का वर्णन करें। मतलब भारतीय लोकतंत्र में जो है ना, सो जाति की भूमिका क्या है, इसको वर्णन करने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो जाति का अर्थ जानेंगे, जाति क्या है। ठीक है, तो जाति शब्द अंग्रेजी का परवाचिक शब्द कास्ट है। ठीक है, मतलब क्या बता रहे, देखो जाति शब्द जो है ना, सो अंग्रेजी शब्द उसका क्या है, कास्ट है। ठीक है, अंग्रेजी के कास्टा शब्द का जन्म पुर्तगाली भाषा से कास्टा शब्द से हुआ है। ठीक है, मतलब क्या बता रहे, देखो अंग्रेजी के कास्ट शब्द जो है ना, मतलब जो कास्ट है अंग्रेजी का शब्द, वो जन्म पुर्तगाली भाषा, कौन सा भाषा, पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुआ है। ठीक है, जाति का वास्तविक अर्थ एक सामाजिक समूह के रूप में व्यक्त किया गया है। मतलब क्या बता रहे, देखो जाति का जो वास्तविक अर्थ है ना, मतलब जाति का जो वास्तविक अर्थ है वह एक सामाजिक समूह के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, किससे किया गया, सामाजिक समूह के रूप में व्यक्त किया गया है। जाति एक अनुवांशिक सामाजिक समूह है। कौन सा है, जाति जो है सो एक अनुवांशिक सामाजिक समूह है। ठीक है, जो समाज में प्रमुख रूप से जाति को प्रधान समाज माना जा गया है। मतलब जो जाति को क्या बता रहे, देखो जो समाज में प्रमुख रूप से, जो मतलब हमारा समाज जैसे होता है कोई भी समाज, उसमें प्रमुख रूप मतलब पहला रूप जो होता है ना, वो जाति को प्रधान समाज माना गया है। ठीक है, मतलब प्रथम स्थान पर माना गया है। और यह एक ऐसा सामाजिक समूह है, मतलब और यह जो है ना, सो एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। कहाँ से होता है, जन्म से निर्धारित, मतलब शुरुआत से इसका जो जैसे देखो कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म से मतलब वो जाति के निर्भर पड़ता है कि नहीं, कौन सा जाति का नहीं है, वहीं से पता चल जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। मतलब भारतीय लोकतंत्र में जो है ना, सो जाति की जो भूमिका है ना, उसको वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार से किया गया है, आगे इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग प्रकार से किया गया है। कौन सा, एक संस्था के रूप में जाति भारतीय समाज में अंतर्निहित है। ठीक है, मतलब कि देखो क्या बता रहे, एक संस्था के रूप में, मतलब कोई भी संस्था, जैसे कोई भी बोलता है ये संस्था बनाया है। ठीक है, उसके रूप में जाति भारतीय में समाज में अंतर्निहित है। क्या है, अंतर्निहित है। ठीक है, जो भारतीय लोकतांत्रिक में जाति की भूमिका का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत, मतलब निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है, जो इस प्रकार है। क्या है, देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो थोड़ा सा इसमें छूटा है, सो इसमें लिखा गया है। क्या बता रहे, देखो एक संस्था जो है ना, कोई भी संस्था के रूप में जाति भारतीय समाज में अंतर्निहित है। क्या है, अंतर्निहित, उसके अंतर्गत है। ठीक है, जो भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, जो इस प्रकार है। क्या है, देखो आगे देखते हैं। पहला, जाति और निर्वाचन। क्या है पहला, जाति और निर्वाचन। क्या है, जाति और निर्वाचन। भारत के सभी राजनीतिक, क्या, भारत के सभी राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक दल और उनके नेता उच्च स्वर में जातिवाद की राजनीति का विरोध करते रहते हैं। और देखो क्या बता है, भारत के जो सभी राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक, मतलब राजनीतिक और लोकतांत्रिक दल है ना, मतलब जो राजनीतिक और लोकतांत्रिक दल, जैसे जो बोलते हैं बोलिए हम इसका दल का है, वो बोलते हैं इसका दल का है, और उनका नेता, और उसमें जो जो नेता होता है वो उच्च स्वर में, मतलब उच्च स्थान पर, ठीक है, जातिवाद की राजनीति का विरोध करते हैं। मतलब जातिवाद की राजनीति का विरोध करता है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी दलों सहित सभी दल जातिग्रस्त है। मतलब जैसे देखो कांग्रेस और समाजवादी, मतलब कांग्रेस और समाजवादी, मतलब जो समाज में लोग रहते हैं ना, उसका दल जो बनता है वो सभी जातिग्रस्त है। क्या है, जातिग्रस्त। भारत में निर्वाचन प्रणाली संयुक्त है। मतलब भारत में निर्वाचन प्रणाली जो है ना, सो संयुक्त है, मतलब मिला जुला है एक प्रकार का। ठीक है,
भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है तो मिला जुला है, ठीक है। फिर भी निर्वाचन में प्रत्याशियों चयन के लिए जाति एक प्रमुख तत्व है। मतलब क्या बता रहे हैं, देखो फिर भी मतलब निर्वाचन में प्रत्याशियों चयन, जैसे को बोल जब वोट इलेक्शन होता है तो उसमें प्रत्याशियों जो खड़ा होता है लोग उसको चयन मतलब उसको चुनने के लिए जाति एक प्रमुख तत्व है। मतलब जाति के आधार पर जैसे कोई बोलता है बोल ये मेरा कास्ट, जिसमें ज़्यादा कास्ट का होता है वो अपने आप में चुनने लगता है, ठीक है, बोले हमारे कास्ट का है इसी कारण से हम इसे अपना वोट देंगे, ठीक है। प्रत्येक दल निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न जातियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करता है। मतलब देखो यहाँ बता रहे हैं ना अभी, मतलब प्रत्येक, जैसे यहाँ अभी आपको बताया ना हम क्या बताएं, देखो फिर भी निर्वाचन में प्रत्याशियों चयन के लिए जाति एक प्रमुख तत्व है। मतलब जाति उसका जो एक प्रमुख तत्व चयन के लिए, मतलब कोई भी प्रत्याशियों को चुनने के लिए, ठीक है। प्रत्येक दल निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न जातियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करता है। मतलब क्या होता है, देखो विभिन्न जातियों मतलब अलग अलग जातियों की जो संख्या है उसको ध्यान, मतलब वह देखता है बोल इस जाति में कितना संख्या है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करता है, ठीक है। मतलब उसको ध्यान में मतलब ये देखते हैं बोल इस कास्ट में मतलब ये मेरा कास्ट में अधिक संख्या है हम इसको वोट देंगे उसको, इसीलिए वह उम्मीदवारों को जो है चयन करता है, ठीक है। निर्वाचन में जातीय भावनाओं को उभरना गैर कानूनी है। मतलब जैसे देखो क्या बता रहे, निर्वाचन में जातीय भावनाओं मतलब जातियों को जो भावनाओं रखता है बोले मेरा कास्ट का है हम इसे ही वोट देंगे इसे मतलब जो सो जिताएंगे, ठीक है, तो ये गैर कानूनी है। मतलब कानून के आधार पर यह नहीं कहा गया है, ठीक है। कानून में क्या कहा गया क्या, मतलब कोई भी जाति का हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वह अच्छा हो जो सभी समाज को चलाने लायक हो, ठीक है। परंतु फिर भी अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए राजनीतिक दल जातीयता के आधार पर ही चुनाव प्रचार करते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है, मतलब परंतु फिर भी मतलब जैसे जनता लोग है जो वो नहीं मानता है बोले ये मेरा कास्ट का है इसीलिए हम इसको वोट देंगे तब ये जीतेगा मेरा उम्मीदवार बनेगा, ठीक है, ये चाहता है, लेकिन ये कानून के आधार पर नहीं कहा गया है, ठीक है। मतदाताओं को पराय जाति की शपथ दिलाई जाती है। मतलब मतदाताओं को जो है जाति की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। मतदाताओं को जाति की क्या दिलाई जाती है, शपथ, ठीक है। दूसरा क्या है, जातिगत आधार पर संरक्षण। मतलब जातिगत आधार पर जो है सो संरक्षण, मतलब उसको संरक्षण जातिगत मतलब जाति के आधार पर जो है संरक्षण कैसे करें उसको, ठीक है, मतलब उसको संरक्षण सुरक्षा कैसे करें। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जातिगत आधार पर संरक्षणों की व्यवस्था की गई है। मतलब देखो क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान भारतीय हमारा संविधान है ना, भारत का जो संविधान बना है उसके अंतर्गत जातिगत आधार पर संरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब जातिगत के आधार पर जो है सो उसके अंतर्गत मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत जातिगत आधार पर जो है ना संरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। लोकसभा और विधान सभा के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। मतलब क्या होता है, देखो लोकसभा और विधानसभा मतलब लोकसभा और विधानसभा जो है ना उसके लिए जातिगत जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। मतलब जातिगत का जो आरक्षण होता है मतलब किसी को बोलता है बोले इसमें इसको इतना छूट दिया गया है, ठीक है, उसकी व्यवस्था प्रचलित है, मतलब वो सभी लोग जानते हैं प्रचलित है, ठीक है। केंद्र व राज्यों की सरकारी नौकरियों के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। मतलब क्या होता है प्रावधान, मतलब छूट है, जिसे बोलता है बोल केंद्र और राज्यों की सरकारी नौकरी में जैसे कोई भी सरकारी नौकरी हो गया, ठीक है, उसके लिए जो है सो जातिगत आरक्षण मतलब जैसे कोई SC ST कास्ट का होता है तो उसके लिए कुछ तो छूट उसको मिलता है ना, वो प्रावधान है, मतलब छूट है, उसको छूट दिया गया है, ठीक है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण है। मतलब उसके लिए जैसे जैसे सरकारी मेडिकल है या फिर इंजीनियरिंग है कॉलेज है उसमें विद्यार्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण है, उसमें भी उसको छूट दिया गया है, ठीक है। तीसरा क्या है, जाति एवं राजनीतिक पद। जाति और राजनीतिक पद, ठीक है, जाति और राजनीतिक पद क्या है, मतलब इसके देखो जाति एवं राजनीतिक पद देखना है, ठीक है।
मतलब जाति एवं राजनीतिक पद, मतलब जो राजनीतिक पद में जाति होता है ना, जाति के आधार पर उसको क्या कहा गया है इसमें देखो, मंत्रिमंडलों का निर्माण भी विशेषकर राजकीय स्तर पर जातीय भावनाओं से प्रभावित रहा है। मतलब मंत्रिमंडल जो मंत्री लोग बनता है ना, उसका निर्माण विशेषकर राजकीय, मतलब राज्य का जो स्तर पर जातीय भावनाओं से प्रभावित रहा है। मतलब राज्य का जो जातीय लोग हैं ना, जाति मतलब विशेषकर राजकीय स्तर पर जातीय भावनाओं, मतलब जातीय लोग का जो भावनाओं रहता है, मतलब उसका वो प्रभावित रहा है, ठीक है, मतलब प्रभावित करता है। इसके कारण ही मंत्रिमंडल का निर्माण कर होता है, ठीक है। जब किसी जाति को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ या जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उस जाति के विधायकों ने पृथक बैठकों द्वारा गुटबंदी को जन्म दिया, ठीक है। क्या बता रहे देखो, जब किसी जाति, मतलब जब कोई भी जाति का हो, कोई किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व, मतलब उसमें जैसे उसको मंत्रिमंडल बनने का मतलब प्रतिनिधित्व, मतलब मंत्रिमंडल नहीं बन पाया, ठीक है, प्राप्त नहीं हुआ, या जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, मतलब जनसंख्या के आधार पर जैसे उसको भी मतलब वो नहीं बन पाए, जनसंख्या के आधार पर, जैसे बोलते हैं जाति का जनसंख्या इसमें है ज़्यादा है, तो वो उसके आधार पर भी नहीं बन पाया, तो उस जाति के विधायकों ने, मतलब उस जाति का जो विधायक होता है, ठीक है, विधायकों ने पृथक बैठकों द्वारा गुटबंदी को जन्म दिया। मतलब वह सभी को इकट्ठा करके वह अपने गुटबंदी बनाया है, ठीक है, जो बोल हम लोग को एक साथ रह के बनना में रहना है, और हम लोग अपना समाज अपने से ही चलाएंगे, ठीक है। और मंत्रिमंडल के अस्तित्व को स्थिर बना दिया, ठीक है, मतलब अस्थिर बना दिया, मतलब जो मंत्रिमंडल का अस्तित्व होता है, मतलब जो जो मंत्रिमंडल का कार्य होता है, ठीक है, उसको अस्थिर बना दिया, मतलब अपना समाज में हम लोग यही काम करेंगे, ठीक है, मिलजुल के करेंगे, अस्थिर बना दिया, ठीक है। मंत्रिमंडलों के अतिरिक्त उच्च राजनीतिक पदों के लिए भी जातीय भावनाओं का ध्यान रखा गया है, ठीक है। मंत्रिमंडलों के अतिरिक्त मतलब देखो, मंत्रिमंडल जो लोग बनता है ना, उसके अतिरिक्त उच्च राजनीतिक पदों के लिए भी जातीय भावनाओं का ध्यान रखा गया है, ठीक है। मतलब जैसे देखो बता रहा है इसमें, मंत्रिमंडल जो बनता है ना, उसके अंदर जो जो काम होता है, उसको जातीय भावनाओं, मतलब उसका देखता है, बोल जो बना हुआ रहता है उसके अंदर जो है सो, उसको देखने के बाद उसको भावनाओं को ध्यान रखा गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों के चयन में भी यह तत्व विद्यमान रहा है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार मंत्रिमंडल का चयन होता है ना, उसी प्रकार राष्ट्रपति का जो सो भी राष्ट्रपति का जो प्रत्याशी लोग होता है उसका भी चयन किया जाता है, ठीक है। इसमें यह विद्वान रहा है, मतलब महान रहा है, जिस प्रकार से मेरा मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, उसी तरह से राष्ट्रपति पद का जो प्रत्याशी लोग होता है उसका भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। चौथा क्या है, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, मतलब जैसा बता रहे जातिगत आधार, मतलब जाति के आधार पर जो है सो मतदान, मतलब वोट देने का व्यवहार कैसा रहता है, ठीक है। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है। मतलब भारत में जो है सो चुनाव, जब भारत में चुनाव होता है, चुनाव का अभियान चालू होता है, उसमें जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया गया जाता है, ठीक है, मतलब उसको समाधान करके उसको अपनाया गया है, ठीक है। और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को माना जाता है, ठीक है। मतलब जैसे तो क्या बता रहा है बोल, और प्रत्याशी, मतलब जो वो प्रत्याशी खड़ा रहता है, मतलब चुनाव के लिए, मतलब जैसे जो प्रत्याशी बोले या फिर अध्यक्ष बोले, मतलब जो जो व्यक्ति खड़ा रहता है ना, जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, मतलब जो जो क्षेत्र में वो अपना निर्वाचन क्षेत्र में मतलब चुनाव लड़ता है, ठीक है, उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना, मतलब उस निर्वाचन क्षेत्र में जो है तो जातिवाद, जो जो उसका जातिवाद होता है, मतलब जैसे बोलता है, बोले ये हम कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, उसका भावना को माना जाता है, ठीक है, ताकि उसका संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके, ठीक है।
उसका संबंधित प्रत्याशी, मतलब जो उसको संबंधित उसके साथ साथ जो प्रत्याशी लोग रहता है ना, उस जाति के लोग रहते हैं, जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन किया जा सके, मतलब जाति मतलब वह जो सो अपने कास्ट का पूर्ण रूप से समर्थन कर सके, ठीक है। जाति जाति पर आधारित राजनीतिक संगठन, मतलब जाति पर आधारित जो है सो राजनीतिक संगठन क्या है, तो भारत के प्रत्येक राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर भी जाति पर आधारित राजनीतिक संगठन है। क्या है? भारत के प्रत्येक राज्य, मतलब हर एक राज्य और अखिल भारतीय, मतलब जो अखिल भारतीय स्तर पर होता है ना, जाति पर आधारित है। किस पर है? जाति पर ही आधारित है, ठीक है। राजनीतिक संगठन है, जाति पर आधारित राजनीतिक संगठन है, मतलब एक संगठन बनाया है, ठीक है। कोई किस पर आधारित है? जाति पर ही, ठीक है। जैसे देखो, तमिलनाडु टाइलर्स, महाराष्ट्र में मराठों में की कृषक मजदूर पार्टी और दलित वर्गों की रिपब्लिकन पार्टी, गुजरात की क्षेत्रीय सभा, राजस्थान की राजपूत सभा तथा बहुजन समाज पार्टी आदि इस प्रकार के संगठन हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप में से राजनीति को प्रभावित करते हैं। देखो क्या बता रहा है, मतलब जैसे देखो यहाँ शुरू से हम बताते हैं आपको, भारत के प्रत्येक राज्य, मतलब हर एक राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर भी जाति पर आधारित राजनीतिक संगठन है, ठीक है। क्या है? राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक क्या है? राजनीतिक संगठन है, ठीक है। भारत के प्रत्येक राज्य और अखिल, मतलब जैसे देखो जो जो राज्य में, जैसे अभी को नीचे बताया है, मतलब जो जो अपना राज्य होता है ना, वो स्तर जाति पर भी आधारित है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु टाइलर्स, महाराष्ट्र में मराठों की कृषक मजदूर पार्टी, मतलब तमिल, जैसे कौन कौन सा राज्य है? तमिलनाडु टाइलर्स, ठीक है, और महाराष्ट्र में मराठों की कृषक मजदूर पार्टी और दलित की वर्गों की रिपब्लिक पार्टी, गुजरात की क्षत्रिय सभा, राजस्थान की राजपूत सभा तथा बहुजन समाज पार्टी आदि इस प्रकार के संगठन है। मतलब सभी में जो है सो जाति का ही संगठन बना गया इन सभी राज्यों में, ठीक है। जो अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप में राजनीति को प्रभावित करता है। किसमें? जो प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष के रूप में जो है राजनीति को प्रभावित करता है। क्या मतलब? दोनों प्रकार से राजनीति को ही प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? भारतीय राज्यों में जातिगत तत्व, भारतीय राज्यों में जो है जातिगत तत्व क्या है, ठीक है। तो भारतीय संघ के लगभग सभी राज्यों की राजनीतिक में जातिगत तत्वों की भूमिका है, ठीक है। मतलब भारतीय संघ के लगभग, मतलब भारतीय संघ का जो लगभग होता है ना, मतलब पूरे राज्य में राजनीतिक के जातिगत तत्वों की भूमिका है। मतलब राजनीतिक के जो है ना, जैसे हर गांव हर राज्य में जो है ना, सो चाहता बोल मेरा कास्ट का जो भी मतलब प्रत्याशी खड़ा हुआ वो मेरा कास्ट का जीते तो हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं, लेकिन लोग समझता नहीं, और या कानून के आधार पर भी जो है ना, सो गैर कानूनी है, ठीक है। इसमें कानून में भी नहीं लिखा गया बोल अपना कास्ट का ही जो है सो प्रत्याशी खड़ा और उसी को जीता है, ठीक है। यही कहा गया इसमें भी। भारतीय संघ के लगभग सभी राज्यों की राजनीतिक में जातिगत तत्वों की भूमिका है। मतलब जातिगत तत्व, मतलब जातिगत जो जो अपना जाति का है ना, उसी का भूमिका सभी राज्यों में माना गया है, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब जैसे क्या बता रहे, जातिगत जो है ना, वो जैसे जो इस कास्ट का उस कास्ट का जो मतलब बताता है ना, वो कौन कौन सा राज्य में अधिक रहा है? तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ? इन सभी राज्यों में, ठीक है। बिहार उन राज्यों में से है जहाँ सबसे पहले जाति का राजनीतिकरण हुआ। मतलब बिहार जो है सो सबसे ज़्यादा राजनीतिकरण में अपने जाति को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आगे है कौन? बिहार राज्य, ठीक है। अब क्या देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष इसका क्या है? इस कथन में यह कहा गया है कि लोकतंत्र में किसी भी जाति तथा धर्म का हो उसे मतलब नहीं रखा गया है, लेकिन वह जिस पद पर हो वह उस कार्य को अच्छे से करे और वह सभी को एक समान दर्जा दे, ठीक है। क्या बता रहा है? जैसे वो बता रहा है, बोल वो मतलब कोई भी कास्ट का हो, कोई या फिर कोई भी धर्म का हो,
ठीक है, मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन वह कोई भी जैसे प्रत्याशी खड़ा होता है, मतलब जो प्रत्याशी मतलब अपने चुनाव में जीतता है, ठीक है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। वह अपना कार्य, जो उसको कार्य मिला गया संविधान के आधार पर, मतलब कानून के आधार पर, वह खुद से अच्छे से करे और सभी को एक समान दर्जा दे, मतलब समाज में जो है सो सभी को एक समान दर्जा दिया जाए, ठीक है।